राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज है डे 3 जब माँ गई हैं गाँव। तो बस मन में ख्याल आया कि आज लड्डू गोपाल जी की सेवा हम लोग साथ में करते हैं। और उनकी सेवा करते वक्त ना वो जो फीलिंग आती है जैसे किसी छोटे बच्चे के लिए हम सब कुछ कर रहे हो, वो तो मतलब कह शब्दों में बयान नहीं कर सकते उस चीज को। और सुबह सुबह जब सबसे पहली बार उनको देखो ना, तो बस ऐसे लगता है कि एक पल के लिए तो बस देखते ही रहो। फिर मन करता है उनको गले से लगाने का और बहुत सारा प्यार जताने का। And it gives the same feeling as if you are waking up a small child in the morning. Now it's time for Kanaji's morning bathe preparations. So I put some water on the gas. Now while the water is heating, let me just talk to my YouTube family a little. Sometimes I feel when we serve Bhagwan with love, our mind automatically becomes peaceful and slow. Just like Bhagavad Gita teaches us, when we do our actions with devotion, even the smallest task becomes a form of meditation. Now the water is ready. So I mixed a little cold water into the warm water and checked the temperature. बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी छोटे बच्चे को नहलाने से पहले पानी चेक करते हैं. Now I take out Krishna ji's clothes and bring him for स्नान. स्नान कराते वक्त बस एक ही विचार आता है मन में कि भगवान को हम कुछ देते थोड़ी हैं. एक्चुअली भगवान हमें मौका देते हैं कि हम उन्हें थोड़ा प्यार दिखा सकें. After the bathe, I gently wipe him with a clean cloth. और फिर उसके बाद मैंने उनको थोड़ा सा मॉइस्चराइज किया. देन आई टेक आउट फ्रेश क्लोथ्स. सबसे पहले उनको छोटी सी अंडरपैंट्स पहनाती हूँ. एंड देन आई रिमेंबर समथिंग माई मदर ऑलवेज डज. जो भी माखन भोग प्रीवियसली उन्होंने कान्हा जी को लगाया होता है, वो उसको एक बड़े कटोरे में स्टोर करती रहती हैं. बाद में वो उससे घी निकाल लेती हैं. एंड द सेम घी इज यूज्ड टू लाइट कान्हा जी's दिया. नाउ आई ड्रेस्ड हिम नाइसली. And while talking to you all, Kanaji slowly gets ready. And now comes my favorite part. पगड़ी पहनाते ही कान्हा जी बिल्कुल छोटे राजकुमार जैसे लगने लगते हैं. और स्नान के बाद जो पानी था, वो मैंने जाकर प्लांट्स में डाल दिया. भगवान से जुड़ा हुआ कुछ भी हो, उसे नेचर में ही वापस दे देना चाहिए. अब कान्हा जी बिल्कुल रेडी हैं और समय हो गया है उनको भोग लगाने का. लेकिन उससे पहले कान्हा जी के जो सुंदर से बर्तन हैं उनको अच्छे से साफ किया और कान्हा जी को वापस मंदिर में उनकी जगह पर बैठा दिया. फिर मैंने उन्हें माखन का भोग लगाया, फिर पानी भी पिलाया. Then I placed the flute in his hand and quietly say, कान्हा जी, अब आप अपना भोग enjoy करिए. You know something beautiful? In Bhagavad Gita, Krishna says he does not look at the size of the offering. He looks at the bhav, the feeling behind it. Even a simple leaf or water, if offered with love, it becomes precious. Now I wash Kanhaji's clothes. Some clothes were already dry there, so I collected them. तभी कुछ उम्र दराज लोग मेरे घर की तरफ चले आ रहे थे. फिर उन्होंने मुझे रोककर बोला, बेटा, हमें तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है. They tell me that they are collecting donations for a trust that supports blind children. And seeing them, I felt something like these people, even at this age, are working so hard for someone else's life. तो मैंने बस पापा का नाम उनको बता दिया. फिर उन्होंने मुझे रिसीट दी और फिर वो लोग वहाँ से निकल गए. अब जब पापा का जिक्र आया ही है,
तो मैं आपको एक मोमेंट शेयर करती हूँ। कल जब उनका एक पार्सल पापा, आया तो किस आपका एक तरह से पार्सल उन्होंने आया उस है। पर रिएक्ट किया। थैंक यू। खोलो। हम्म। क्या मंगाया था आपने? अलगानंद जी की यथार्थ गीता। अच्छा, इतनी सारी गीता तो है आपके पास, अरे आपने ये कोई क्यों मंगाई कहता है है? कि अलग अलग संतों के अलग अलग विचार हैं। अच्छा। हाँ, उन्होंने क्या अर्थ निकाला। हम्म। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तर हरि संत समीरा। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रचुराकर नाना। मर्मी सज्जन सुमत कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमा प्रवसन्ति यद्वत्। तद्वत् कामायम प्रवसन्ति सर्वेषां शान्तिमाप्नोति न काम कामी। बहुत बढ़िया पापा। कर्मण्याधाय कर्माण संगम त्यक्त्वा करोति या लिप्यते न सा पापेन पद्म पत्र में अहिंसा। ये देखो बात, ये पहले हम्म। सामने देखो पहले। गीता, श्रीमद् भगवत गीता यथार्थ गीता बाई अलगानंद। क्या नाम है? अलगानंद उसका क्या मतलब होता है? नाम है। अच्छा। हाँ। मम्मी जो है ना गड़गड़ा बाबा कहते हैं। भाई गड़गड़ा बाबा। आपको इतनी प्यारी है ये? ये राम है मेरे। अच्छा। अरे ये तो बहुत बड़ी बात कह दी आपने। यथार्थ गीता मानव धर्मशास्त्र प्रत्यक्ष अनुभूत व्याख्या। परम पूज्य श्री परमहंस महाराज का कृपा प्रसाद, स्वामी श्री अलगानंद जी महाराज श्री परमहंस जी। ये सब भी पढ़ना होता है ना। ठीक है पापा, आप किताब के साथ एंजॉय करो, हम चले, बाय बाय। जिस स्तर की बात करते हैं चल। You know, not a even single day passes without my father reading Srimad Bhagavad Gita. He hasn't just read it, he has absorbed every slok into his life. And that inspires me a lot. So one day I requested him, Papa, please teach me something from Gita. गीता का जो कि कर्म के सिद्धांत के बारे में बता रहा हूँ। कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है। हाँ ठीक है। हाँ, कि गीता के तीसरे अध्याय का 19वां श्लोक है। यदाचा श्रेष्ठो तत्देवत्रोजना सा यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्य अनुवर्तते। यानी महापुरुष जो आचरण कर देते हैं अन्य लोग उसका ही अनुकरण करते हैं। वो जो स्टैंडर्ड स्थापित कर देते हैं सब लोग उनका अनुकरण करते हैं। अच्छा, तो इसको डेली लाइफ में मतलब डेली लाइफ में हम कैसे वो करें? कि जनक आदि ज्ञानी जन भी कर्म के द्वारा सिद्ध हुए हैं। केवल कि जंगल में जा कर के या एकांत में जा कर के साधना में लगाओ और योग मुद्रा में बैठ जाओ ऐसे ही, क्योंकि उससे कोई सिद्धि होती, सिद्धि नहीं होती, कर्म से सिद्धि होती है। उदाहरण दिया है कि जनक आदि ज्ञानी जन भी कर्म के द्वारा ही सिद्धि होती है। योगना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्म सिद्धि। योगी का श्रेष्ठ लोग जो है ना कि कर्म करते हैं आसक्ति को त्याग करके आत्मा की शुद्धि के लिए। आत्मा संगम त्यक्त्वा आसक्ति को त्याग करके आत्मा की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। ये कर्म का रहस्य है। ओके, थैंक यू पापा। श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय और उनका एक एक श्लोक मेरे पापा ने बाय हार्ट याद किया हुआ है। नाउ स्लोली इट्स टाइम फॉर मी टू लीव फॉर वर्क। लेकिन निकलने से पहले मैं कान्हा जी को देखती हूँ और सिर्फ उनसे एक ही प्रार्थना करती हूँ कि हे मेरे कान्हा, तुम बस अपना भी ध्यान रखना और इतना और ध्यान रखना कि इस पूरे संसार में ना कोई भी बस भूखा ना रहे, चाहे वो बुजुर्ग हो, बच्चा हो या कोई जानवर हो। सबको बस भोजन मिलना चाहिए, सबका बस पेट भरना चाहिए। बस परमेश्वर अपनी इतनी कृपा ज़रूर बनाए रखना। माँ की जितनी सेवा तो नहीं कर पाऊँगी मैं, बट वट एवर आई डिड टुडे आई डिड इट विद ऑल माई हार्ट। इट्स टाइम फॉर मी टू गो टू वर्क, बट बिफोर लिविंग आई अगेन से कान्हा जी, आप अपना ख्याल रखना,
और इस दुनिया का भी. So, let's do our duty with love and have faith that everything is taken care of by Him. Jai Shri Krishna.